ज्ञानवाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का कोशिश करेंगे। और जो है आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंसेज, है ना। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस को देखे थे, है ना, और उसके समरी को समझे थे, है ना। तो आज जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इस कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर की ओर, है ना। तो हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं कि सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंसेज, है ना। कन्वेक्स लेंसेज पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आज का है कि वेयर should an object be placed so that a real and inverted image of the same size is obtained by a convex lens, है ना। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है ना। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है, आप उसको बुक पे भी देख सकते हैं, है ना। तो हमको पूछा जा रहा है कि जो है हम ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखें, एक कन्वेक्स लेंस के केस में एक कन्वेक्स लेंस के सामने किस पोजीशन पर रखें कि हमको जो इमेज मिले वो रियल एंड इन्वर्टेड हो और सेम साइज का हो, है ना, सेम साइज का हो। ऑप्शंस हम लोगों को दे रखा है एट द फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, at infinity or between the optical center of lens and its focus, है ना। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं कन्वेक्स लेंस का और हम लोग यहाँ पर उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द फोकस, दिस इज द 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर and this is the second focus and this is the second of center of curvature, है ना। अब पूछा जा रहा है कि हमको जो है सेम साइज का इमेज चाहिए, इन्वर्टेड और रियल इमेज होना चाहिए, है ना। तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको जो है इमेज जो मिलता है वो रियल और इन्वर्टेड नहीं मिलता है। जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमको जो इमेज मिलता है वो कैसा मिलता है, वो इमेज जो है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलता है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एट द फोकस ऑफ द लेंस, फोकस में अगर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो हमको जो है इमेज इंफिनिटी में मिलेगा जो कि बहुत बड़ा बनेगा, है ना। दूसरा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ मींस क्या, 2F डैश, इस पॉइंट पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो हमको जो है जो इमेज मिलेगा वो सेम साइज का जो है इमेज मिलेगा, है ना। सेम साइज का इमेज मिलेगा, यहां पर बनेगा वो, है ना, 2F डैश पे बनेगा। मींस 2F डैश पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और 2F पर हमको जो है इमेज मिलेगा और ये जो है सेम साइज का और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, है ना। एट इंफिनिटी में रखेंगे तो भी ये ऑप्शन सही नहीं है ना। इंफिनिटी पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो फोकस में हमारा इमेज मिलेगा, है ना, और वो जो इमेज होगा वो बहुत छोटा होगा साइज में, है ना। बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकस, है ना, उसको सबसे पहले हम लोग देख लिए, ठीक है। तो हम लोग का सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। मींस हम लोग 2F डैश पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे
तो हमको जो इमेज मिलेगा वो सेम साइज का मिलेगा और रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा, जो कि हमको 2f पॉइंट पर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक का है, आप एनसीईआरटी बुक में इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रॉब्लम की ओर। सो द सेकेंड प्रॉब्लम वी हैव इज व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, है ना। वो पूछा जा रहा है कि डिक्शनरी में पाया जाने वाला स्मॉल लेटर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आप किस प्रकार का लेंस को प्रीफर करना पसंद करेंगे, किस प्रकार का लेंस को आप यूज करना पसंद करेंगे, है ना, पूछा जा रहा है ना। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का है, आप एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शंस जो है दे रखा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, है ना, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, डी अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमसे जो है ये 4 ऑप्शंस दिया गया है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस के बारे में पढ़े नहीं है, तो इस कनकेव लेंस वाले ऑप्शन को ऐसे ही हटा दीजिए अभी, है ना। आगे जब इस चैप्टर में हम लोग कनकेव लेंस को पढ़ेंगे तब हम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि आखिर ये दोनों ऑप्शन को हम लोग यहां से क्यों एलिमिनेट कर दिए, है ना। बचा ये 2 ऑप्शन, है ना, एक 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के साथ और एक 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के साथ, है ना। तो हमको जब एक छोटा लेटर को पढ़ना होगा किसी डिक्शनरी से, तो हम इसमें से कौन से फोकल लेंथ वाले लेंस को यूज करना पसंद करेंगे, कौन से फोकल लेंथ वाले कन्वेक्स लेंस को यूज करना प्रीफर करेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, है ना। हमको ये ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज द फोकस एंड दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, है ना। हम क्या जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस के केस में एक ही केस है, दैट इज द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस अ मैग्निफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द इमेज विल बी व्हाट वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। तो हम लोगों को जो है कोई भी जब डिक्शनरी का वर्ड को पढ़ना होगा, छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना होगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। तो अब जो है हम लोग यहां से जान रहे हैं कि हमको अगर पढ़ना है डिक्शनरी के लेटर को, तो हमको उस लेटर को कन्वेक्स लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एडजस्ट करना होगा, तभी हम उसको पढ़ पाएंगे, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस में, है ना। देखिए एक का है फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और एक का है 5 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मीन्स कम से कम इतना बड़ा, है ना। तो देखिए इतना बड़ा 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होगा तो हमको डिक्शनरी से कम इतना दूर रखना होगा, है ना। डिक्शनरी से लेंस को इतना दूर रखना होगा, है ना। लेंस को इतना दूर रखना होगा डिक्शनरी से, तभी हम पढ़ पाएंगे। इस 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के साथ जो होगा कन्वेक्स लेंस, उसको हम डिक्शनरी, मान लीजिए ये जो है डिक्शनरी है और डिक्शनरी से हमको कम से कम मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखना होगा, है ना। मीन्स
उसका हाफ मानिए तो 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना होगा लेंस को, तभी हम देख पाएंगे। और 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में लेंस को रखेंगे तो हमको भी थोड़ा सा इस तरह होना होगा, तभी तो हम देख पाएंगे। 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का कम से कम डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो ये जो है कंडीशन वो हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा सी वाला। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। वो कैसे है उसको देखते हैं। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना होता है? मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये है, ये दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, है ना। अब हम क्या करेंगे कि कन्वेक्स लेंस को हम क्या करेंगे, इस 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, मींस उसके बीच में हम रखेंगे, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेंस को एडजस्ट करेंगे, तो हमको जो लेटर है वो आराम से जो है हम जूम आउट करके उसको देख पाएंगे, बड़ा करके देख पाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसको जो है हम लोग अपना राइट आंसर मान रहे हैं, है ना। अ कन्वेक्स लेंस of focal length 5 centimeter means the convex lens which have the focal length of 5 centimeter we will consider or we will prefer that lens for reading small letters found in a dictionary, है ना। तो the right answer will be what? Option number C, है ना। The right answer will be option number C, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।